गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया और डॉक्टरों के छात्रावास व नर्सिंग स्टाफ के आवासीय परिसर से टकरा गया। हादसे में कुल 266 लोगों की मौत हो गई। विमान में चालक समेत कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। विमान से कूद जाने के कारण सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है। विमान में सवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। 1996 के बाद देश में ये दूसरा बड़ा विमान हादसा है। हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 बृहस्पतिवार को अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। विमान ने अहमदाबाद के रनवे 23 से 1:39 पर उड़ान भरी। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू थे। 2 इंजन वाला ये विमान उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही तेजी से नीचे की ओर आने लगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर के सिविल अस्पताल और BJ मेडिकल कॉलेज के 5 मंजिला छात्रावास पर गिर गया। प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं आज PM मोदी सुबह हालात का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया। विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में घायलों से मिलकर PM मोदी ने सभी का हाल जाना। बता दें कि इस दुर्घटना में 40 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति रमेश विश्वास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटनास्थल से तस्वीर और वीडियो सामने आई है। उनके साथ गुजरात की CM भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू समेत कई सीनियर अधिकारी समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। मोदी ने डिटेल में पूरे हादसे की जानकारी ली। PM मोदी बोले, तबाही का मंजर बेहद दुखद। PM मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर बेहद दुखद है। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों और अधिकारियों से मुलाकात की जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, इस विमान दुर्घटना से हम सभी बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। इतने लोगों की अचानक और दिल तोड़ देने वाली मौत को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अपनों को खोने वाले परिजनों के प्रति हम गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। हम उनके दर्द को समझते हैं और जानते हैं कि इस हादसे से जो खालीपन बना है उसे भरने में सालों लग जाएंगे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे। ज्यादातर शव बुरी तरह से झुलस गए, उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। वहीं हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इस बीच सामने आया है कि इस हादसे के कारण घटनास्थल का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बचाव कार्य बेहद कठिनता से हो पा रहा है। विस्फोट के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के आसपास तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार देर रात बताया कि घटनास्थल पर तापमान इतना बढ़ गया कि यहां तक कि जानवरों और पक्षियों तक को भागने का मौका नहीं मिला और सभी जलकर खाक हो गई। ताजा अपडेट की बात करें तो प्लेन क्रैश में जिन मृतकों की पहचान बिना DNA की हो पाई है, उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में 4 शव परिवार वालों को सौंपे गए हैं। प्लेन क्रैश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गुजरात के CM, गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री शामिल हैं। इस समीक्षा बैठक में PM मोदी अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं और आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। विमान हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिजनों के लिए हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है। भारत के भीतर से
1800569144 और भारत के बाहर से 8062779200 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विशेषज्ञों की एक टीम ब्लैक बॉक्स और तकनीकी पहलुओं की जांच में जुट गई है। यह हादसा भारत के विमान इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जा रहा है।